Good morning, students. We will start today next chapter 3, that is elements, compounds and mixtures. Element, compound and mixture. The substances are of two types, pure substances and impure substances. Now, pure substances, what are the pure substances? In which there is no impurities, and we always need pure substances. For example, we want to remove the stones from the rice because they are desirable. Pure substances are desirable and impurities in it are not desirable. The pure substances are of two types, elements and compounds. Pure substances are of two types, element, compound, and impure substances are called mixtures. Now we will study in this lecture about the elements and compound. In next lecture we will study about the mixtures. What are elements? These are the pure substances. I have told you the pure substances. Elements are the pure substances made up of same kind of atoms. मीन्स जो एलिमेंट्स हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बने होंगे. जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं कार्बन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं जिन्हें हम एटम्स को हम देख नहीं सकते. आयरन के अंदर आयरन के सारे एटम्स हैं. आयरन आप देख सकते हो बिकॉज इट इज़ एन एलिमेंट, और इसके अंदर जो एटम्स हैं वो उनको आप नहीं देख सकते. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट इज एटम. कॉपर एटम से मिलके बना है. गोल्ड के एटम से मिलके बना है. और सिल्वर एजी एटम्स से मिलके बना है. सो इट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट जो है ये 4 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस. इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं. मेटल क्या होते हैं? जिसमें शाइन होती है और जब वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो उनमें साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे घर में बर्तनों की आवाज़ होती है. ठीक है, तो जो बर्तन हैं वो भी आपके मेटल से मिलके बने हैं. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपकी जो वायर्स होती हैं उसके अंदर कॉपर होता है. जो आपकी वायर्स होती हैं वो उनमें कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, ये सारी मेटलिक वायर्स यूज़ की जाती हैं क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं. एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. नाउ नॉन मेटल के अपोजिट हैं. दे डू नॉट शाइन, दे प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस. तो दे आर नॉट सोनोरस. दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं ये एक ही तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं. मेटलॉइड की कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की जैसी होगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह होगी. इट मीन्स मेटल और नॉन मेटल की जो बीच का अदर एलिमेंट है जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटलॉइड होती है. एग्जाम्पल बोरॉन और सिलिकॉन. नेक्स्ट है नोबल गैसेस को हम एनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती. दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली. दे आर ऑलवेज इन गैसियस state and they do not combine with any other element and compound. Example, there are 6 noble gases. In class 6 you have studied about it: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these 6 are noble gases. These are also called inert gases. These are all about the elements. Now we will study about the compounds. Element किससे मिलके बने हैं? Can you tell me? Small atoms से. और एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा. सो कंपाउंड्स, दीज आर ऑल्सो द प्योर सब्सटेंसेस. किसके क्लासिफिकेशन में है? प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन में है. तो प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. यानी दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं इन फिक्स रेशो. ये आपको याद रखना है, फिक्स रेशो जरूर याद रखना है आपको. इन फिक्स रेशो, 2 or more elements combine in fixed ratio by mass, they give rise to compound. Example water एक compound है. water pure है. कार्बन डाइऑक्साइड भी प्योर गैस है. ग्लूकोज इज ऑल्सो प्योर. वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1. यानी फिक्स रेशो है. H3O नहीं लिख सकते हम अपनी मर्जी से, H4O नहीं लिख सकते या H2O4 नहीं लिख सकते क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है और इसकी रेशो फिक्स है. हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और CO2, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है. ग्लूकोज, सॉल्ट एटसेट्रा, all these are the example of compounds. Now what are the characteristics of compounds?
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट. जिस एलिमेंट से मिलके बना है उससे बिल्कुल एलिमेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंपाउंड की बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. एलिमेंट जिससे वो मिलके बना है उसकी जैसी नहीं होगी. देखो जैसे NaCl. NaCl क्या है? ये सॉल्ट है. घर में आप खाना बनाते हैं उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, डेट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. ये एक कंपाउंड है. किससे मिलके बना है? Na और Cl से. Na क्या है? सोडियम. सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है. ये इतनी रिएक्टिव है, इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे, क्योंकि ये एयर के साथ भी रिएक्शन करता है एंड इट कैचेस फायर इन द एयर एंड इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस फायर. सो इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, हाईली रिएक्टिव मेटल. और क्लोरीन जो है इट इज़ ए पॉइजनस गैस. बट जो NaCl जो इन दोनों से मिलके बना है ना वो रिएक्टिव है और ना ही पॉइजनस है. इट मीन्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है. और आप देख रहे हो कंपाउंड का फार्मूला जो है वो फिक्स होता है. इसकी कंपोजिशन यानी जिस चीज़ से मिलके बना है वो भी फिक्स है. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है और कार्बन ऑक्सीजन, इसकी कंपोजिशन फिक्स है. कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन केमिकली नॉट बाय फिजिकल मेथड. आप इसे हीटिंग करके, बॉइलिंग करके या किसी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इसके एलिमेंट्स को. कंपाउंड इज ब्रोकन ओनली बाय द केमिकल मेथड्स. नाउ in the next lecture we will study about the impure substances, that is mixtures. Thank you.